समझने वाला है, यानी इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, किस में रिलेशनशिप है? सेल फंक्शन में और सेल स्ट्रक्चर पे। यानी जो सेल का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से उसको उसका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, या उसका फंक्शन जो है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करता है। अब जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इनकी जो बॉडीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी हुई होती हैं, और यही बात यहाँ पर लिखी है। हर टाइप ऑफ सेल जो है वो अपना एक ख़ास काम कर रहा होता है, और उनके सारे काम जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। यानी जब जिस ऑर्गेनल का काम है वो उसी वक्त करता है। ये नहीं होता कि जिस ऑर्गन का दिल किया वो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर दे, वो सेल डिवीजन शुरू कर दे। हर काम जो है वो अपने वक्त पर हो रहा होता है, और यही वजह के लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो चलता रहता है और उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है। सेल की एक टाइप जो है वो दूसरी टाइप से बहुत से तरीकों से डिफरेंट होती है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे आपने देखा वैक्यूल जो था वो एक बड़े साइज का था प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में वो थोड़ा छोटे साइज का था। इसी तरह न्यूक्लियस जो था उसकी भी थोड़ी बहुत डिफरेंसेस थे। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो हैं ये प्लांट में मौजूद थे, एनिमल में मौजूद नहीं थे। कहने का मकसद क्या है कि जो सेल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, या अगर आप बोन की बात करते हैं, बोन के सेल्स होते हैं, ब्लड के सेल्स होते हैं, उसमें आरबीसीज वगैरह होते हैं। तो हर सेल दूसरे सेल से क्या होता है? डिफरेंट होता है। सही है। तो अब वो डिफरेंसेस किस तरीके से उन्हें उनका काम करने में हेल्प करते हैं, ये अभी हम पढ़ने लगे हैं। ह्यूमन बॉडी जो है उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिनका मुख्तलिफ फंक्शन है। अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर उनकी हेल्प करता है कि वो अपना काम सही तरीके से कर सकें। पहले तो हम देख लेते हैं साइज और शेप का क्या रोल होता है। और जैसे आरबीसीज की आप बात करते हैं ना, तो इसका जो शेप है ये गोल होते हैं और ऐसे होते हैं जैसे पैकेट्स होते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन को अपने अंदर जो है वो कैरी करते हैं और उसको अपने अंदर रखते हैं, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम कर रही होती है। तो आरबीसीज की जो गोल शेप है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है उसके काम को। ठीक है, अगर वही जो है वो बिल्कुल ऐसे होता जैसे आपके रजिस्टर का कागज है, बिल्कुल फ्लैट सा होता, तो यकीनन उसमें वो एचबी और हीमोग्लोबिन के जो पैकेट्स हैं ग्लोब्यूलर गोल गोल पैकेट्स की तरह के होते हैं वो ना आ सकते, और उसको वो कैरी करने का इशू होता है। इसी तरह नर्व सेल्स के बारे में आप जानते हैं, नर्व सेल्स का रोल क्या होता है? नर्व सेल का काम ये होता है कि अगर फर्ज करें मैं आपके पाँव पे या आपके पाँव पे वैसे कोई चीज़ लग जाती है, तो उसकी जो सेंस है वो आपके ब्रेन तक जाना, कि दर्द की फील आना या अपने आसपास की जो चीज़ें उनको फील करना, इन्वायरमेंट को फील करना, इसमें कौन रोल प्ले करता है? नर्व सेल्स प्ले करते हैं। और वो मैसेज कहाँ लेके जाते हैं? ब्रेन पे लेके जाते हैं। ऐसे ही है ना? तो ब्रेन पे ले जाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ता है। तो वो बिल्कुल छोटे छोटे नहीं होते, बल्कि उनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो काफ़ी लंबे होते हैं, उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर देखते हैं जाइलम को। जाइलम प्लांट सेल में, प्लांट का एक सेल है, प्लांट में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं जाइलम और फ्लोएम सेल्स। तो इसीलिए जो उसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होता है जैसे ट्यूब होती है, जैसे पाइप होता है, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसका साइज और शेप जो है वो उसके फंक्शन के हिसाब से ही है। फिर आगे देखते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अब जैसे एक कागज है, उसका सरफेस एरिया है लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, एक गिलास है, इसका सरफेस एरिया तो कम है, इसमें जगह तो कम घेरी हुई है, लेकिन इसमें आप पानी भर सकते हैं, यानी इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इन दोनों चीज़ों की जो रेशो है वो भी डिपेंड करती है कि सेल का फंक्शन क्या होगा, और उसी हिसाब से जो है वो एडजस्ट होती है। अब से रूट्स जो हैं इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें? पानी को अपने अंदर जज्ब कर सकें।
और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा भी होता है कि दरख्त गली के कोने पे और उसकी जो रूट्स हैं वो 2-3 घर क्रॉस करके भी आपको नजर आ रही होती हैं, तो वो ज्यादा फैली हुई होती है, वो मोटी इतनी नहीं होती, लेकिन उन्होंने ज्यादा जगह कवर की होती है। उसकी का मकसद क्या है? एक तो ये कि वो एंकर सपोर्ट दे रहा होता है पौधे को, कि दरख्त हवा से झूल रहा होता है लेकिन गिरता नहीं है, तो उसमें रूट्स जो हैं उन्होंने अपने आप को सॉइल में फिक्स किया होता है, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो भी कॉम्प्लीमेंट करती है कि उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है सेल का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तो इसमें कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये भी डिपेंड करता है। अब जैसे सेल्स जिनका काम सेक्रीशंस प्रोड्यूस करना है, उनके अंदर से केमिकल्स निकलना है या सेक्रीशन प्रोड्यूस होना है, उनके अंदर जो ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी एपरेटस है वो ज्यादा कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे अच्छा इसी तरह अब जिन प्लांट्स का या जिन पौधों का काम क्या है सेल्स का के फोटोसिंथेसिस करें, उसमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है या उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसका काम ही फोटोसिंथेसिस में होता है। सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो नीचे फाइनल इसकी वर्डिक्ट दिया हुआ है, कुछ ह्यूमन बॉडी के सेल्स की एग्जांपल्स दी हुई है, उनको देख लेते हैं। तो इनमें वो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल सेल जो है, जैसे हमारी बॉडी है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्या है सेल्स हैं, हर सेल का अपना एक रोल है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे हमारी बॉडी है और ये सब मिलके काम कर रहे हैं किस लिए, कि हम जिंदा रह सकें। तो आपके जो नर्व सेल्स हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम ये होता है कि वो नर्व इम्पल्स को पकड़ें और बॉडी के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक जो है कोऑर्डिनेटर्स तक उनको पहुंचाएं। इसी तरह मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो आरबीसीज को देख लेते हैं। आरबीसीज जो हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को देख लेते हैं कि वो बाहर से आने वाले जरासीम को मारते हैं। तो ये दोनों ही बेसिकली किसका रोल प्ले कर रहे होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का। और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो किसका रोल प्ले करते हैं? वो रोल प्ले करते हैं डिफेंस का। सही है। फिर स्किन सेल्स की बात कर लेते हैं। स्किन सेल्स जो हैं इनका भी अपना एक रोल है। वो क्या रोल है कि ये बेसिकली फिजिकल बैरियर का काम करता है, कि बाहर से आने वाले जो जरासीम है, जो भी चीज़ें हैं वो हमें ना अफेक्ट करें, कोई टेम्परेचर है वो अफेक्ट ना करे। टच और पेन की सब सेंसेस स्किन सेल्स में होती हैं। फिर आगे चलते हैं तो आपके पास बोन्स का जिक्र है। बोन्स जो हैं ये क्या करती हैं? कैल्शियम को डिपॉजिट करती हैं। कहाँ पर? उनके जो सेल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपकी बोन्स मजबूत होती हैं और ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है।